हेलो एंड वेलकम टू द साइंस क्लासेस। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर सेकंड ऑफ क्लास 10th। सो लेट अस डू सम मोर एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो उन्होंने बोला एसिड्स और बेसिस के प्रॉपर्टीज़ को और ज़्यादा पढ़ेंगे हम लोग आगे विद द एक्टिविटीज़। तो सबसे पहली एक्टिविटी कौन है, ये उन्होंने ऑपरेटर्स दिया हुआ है। ओके, उन्होंने बोला ना सी द सेट द ऑपरेटर्स एज शोन इन फिगर। तो ये उन्होंने पूरा का पूरा ऑपरेटर्स दिया हुआ है, इस तरह से ऑपरेटर्स को करना है सेट। ओके, ट्राइपॉड लिया, फिर उसके साथ टेस्ट ट्यूब्स लिए, है ना, ये सब। और अब हम लोग पढ़ेंगे पूरी की पूरी एक्टिविटी। So take about 5 ml of diluted sulfuric acid in a test tube and add a few pieces of zinc granules to it। सबसे पहले हम लोगों ने 5 ml diluted sulfuric acid लिया which is H2SO4। ओके, ये लिया 5 ml और उसी टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिए, कुछ पीसेज उसके। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ द जिंक ग्रैन्यूल्स। तो उन्होंने बोला कि आप लोगों ने क्या कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स के सरफेस पर कुछ चेंजेस देखे क्या। So pass the gas being evolved. What do you observe? And next is pass the gas being evolved through the soap solution। तो उन्होंने बोला कि जो गैस यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है ना, ये देखो, जो यहाँ पर सबसे पहले डाला 5 ml एसिड और उसके साथ हम लोगों ने डाल दिए जिंक ग्रैन्यूल्स। तो यहाँ पर एक गैस इवॉल्व होगी जो कि इसके थ्रू सोप सोल्यूशन से, ठीक है, कोई भी गैस प्रोड्यूस हो रही है, अभी आपको नहीं पता वो सोल्यूशन। ये क्या है हम लोगों के पास, ये हम लोगों के पास सोप सोल्यूशन। ओके, सोप सोल्यूशन से आप उसको पास करवा रहे हो और जो सोप सोल्यूशन से पास होने के बाद वो गैसेस के बबल्स बन रहे हैं, उस गैस के बबल्स बन रहे हैं। ओके, वाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सोल्यूशन। क्यों बन रहे हैं सोप सोल्यूशन में बबल्स? बिकॉज वहाँ पर गैस जा रही है और वो अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी ही करेगी। सो टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? रिपीट दिस एक्टिविटी। तो उन्होंने बोला इस एक्टिविटी को फिर से आप करना HCl HNO3 एसिटिक एसिड के साथ और अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट डाउन करना। ये तो आप लोग जब लेबोरेटरी में करोगे ना तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन रहे थे, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन रहे थे। और जब आप लोग कैंडल को पास लेकर जाओगे इस हाइड्रोजन फिल्ड बबल के पास तो वो एक पॉप साउंड के साथ फट जाएगा। हाइड्रोजन गैस हमेशा ही बहुत ज़्यादा ब्लास्ट के साथ फटती है। मुझे आज तक याद है हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था लैब में और उस बीकर में क्या होता कि ज़्यादा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो चुकी थी तो बीकर पूरा ब्लास्ट हो गया था, पूरा बीकर फट चुका था, उसमें जो भी सोल्यूशन था, जो कुछ भी था। तो जब हाइड्रोजन गैस का ब्लास्ट होता है ना, जब एक लेवल से ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो वो विद पॉप साउंड, वो जैसे ब्लास्ट की आवाज़ आती है ना, ब्लास्ट तो क्या बोलोगे उसको, एक बीकर था छोटा सा, लेकिन जैसे आवाज़ आती है ना ब्लास्ट की, उस तरह से उस हाइड्रोजन गैस की आवाज़ आती है तब। Now note that the metal in the above reactions displays hydrogen atoms from the acids as hydrogen gas and forms a compound called a salt। तो उन्होंने बोला अब आप लोग ने पूरा सेटअप देखा है ना, पूरा सेटअप देखा, हाइड्रोजन गैस निकली। हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकली? जो सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट थे वो हाइड्रोजन गैस में, गैस के रूप में बाहर निकले। ओके, So thus the reaction of a metal with an acid is summarized as। अब आप एसिड को मेटल के साथ जब रिएक्ट करवाओगे तो एक बनेगा सॉल्ट और एक उसके साथ निकलेगी हाइड्रोजन गैस। तो जिंक ग्रैन्यूल्स थे तो क्या बना होगा? जिंक सल्फेट बना होगा। वहाँ पर उसकी सरफेस पर क्या चेंजेस थे कि वो उसकी सरफेस का कलर चेंज हो गया होगा क्योंकि जिंक से जिंक सल्फेट बन चुका था वो, और जो H2 बचा वो हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल गया, है ना। तो अब जब भी आप लोग को ये याद रखना है कि जब भी मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्शन करेंगी तो वो एक तो सॉल्ट बनाएंगी और दूसरा उसमें इवॉल्व होगी हाइड्रोजन गैस। सो कैन यू नाउ राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन यू हैव ऑब्जर्व्ड। लिख सकते हो क्या आप लोग? चलो इसको ना लिख कर देखना, अगर नहीं लिख पाओगे तो मैं तो लिखवा ही दूंगी कल को। ओके,
लेकिन एक बार खुद से ट्राई ज़रूर करना। अब उन्होंने सेकेंड एक्टिविटी बोली, प्लेस अ फ्यू पीसेज ऑफ ग्रेन्यूल जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब, एड 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एंड वार्म द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स। तो पहले जो स्टेप हम लोगों ने किया था पूरा का पूरा एसिड के लिए, अब हम लोग पूरा का पूरा एक्टिविटी को दोबारा से करेंगे बेस के लिए। ओके, यहाँ पर उन्होंने सीधी सीधी आपको रिएक्शन लिख कर दी हुई है। हम लोगों ने कौन सी बेस को यूज़ किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जिंक डाला उसमें, तो उसने क्या बना दिया, सोडियम जिंकेट। तो यहाँ पर भी सोल्ट फॉर्मेशन हुई और उसके साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। ओके, तो एसिड्स हो भले बेसिस हो, जब भी वो मेटल के साथ रिएक्शन करेंगी तो वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेंगी और साथ में एक सॉल्ट बना देंगी। सो यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, होएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। तो उन्होंने बोला ये सिर्फ जिंक के साथ हुआ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बेस हर एक के साथ ही हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करे। तो चलो एक्सेप्शन भी देख लेते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी में। उन्होंने बोला 2 टेस्ट ट्यूब्स लो, उनको लेबल कर लो, ट्यूब ए और ट्यूब बी। उसमें क्या करो, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट रख लो। ये उन्होंने फॉर्मूला भी दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 टेस्ट ट्यूब ए में, एंड 0.5 ग्राम ही हम लोग के पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, वो ले लो आप लोग टेस्ट ट्यूब बी में। ओके, अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि 2 ml डिल्यूटेड HCl दोनों में ऐड कर दो। अब आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे, पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर। अब यहाँ पर लाइम वाटर में से आप लोग गैस को प्रोड्यूस करोगे, पहले किस में से कर रहे थे, सोप वाटर में से। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। अब ये देखो उन्होंने पूरा का पूरा अपरेटस दिया हुआ है यहाँ पर फिर से सॉरी, ये देखो हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब्स ली, ये टेस्ट ट्यूब ए का दिया हुआ है। ओके, तो इसमें सोडियम कार्बोनेट डाला हम लोगों ने, डिल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला। अब यहाँ पर कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर तो हम लोगों के पास हाइड्रोजन ही इवॉल्व हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है CO2। ठीक है, एक एक्सेप्शन ये हो गई। ये देखो उन्होंने रिएक्शन लिखी हुई है, टेस्ट ट्यूब ए में हम लोग के पास क्या था, सोडियम कार्बोनेट, है ना, सोडियम कार्बोनेट था। फिर उसमें हम लोगों ने HCl डाला तो उसने क्या बना दिया, उसने बना दिया NaCl कॉमन सॉल्ट, उसके साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी के साथ साथ हम लोगों के पास था द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसमें भी हम लोगों ने HCl डाला एक्वस फॉर्म में, तो उसने भी हम लोग के पास सेम ही प्रोडक्ट्स बना दिए, है ना, यही प्रोडक्ट ऊपर बने थे, NaCl वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मेटल टू मेटल डिपेंड करेगा आप लोग किस तरह की मेटल को यूज़ कर रही हो और यहाँ किस तरह के आप लोग रिएक्टेंट्स ले रहे हो, उसके रिस्पेक्टिव ही आप लोगों को प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ओके, सो ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व्ड थ्रू लाइम वाटर। अब आप लोगों ने लाइम वाटर के थ्रू जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास आउट किया तो क्या बन गए, तो वहाँ पर बन जाएंगे वाइट प्रेसिपिटेट्स कैल्शियम कार्बोनेट के। ओके, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, चूना, है ना, जब घर में वो करा जाता है, कलर वगैरह करा जाता है ना, तो उसमें यूज़ होता है। ठीक है, वहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे और उसके साथ साथ आ जाएगा वाटर। ये देखो यहाँ पर उन्हें रखा हुआ है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सल्यूशन, वहीं पर। So on passing the excess carbon dioxide the following reaction takes place। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को आप लोग लाइम वाटर में से पास करवाओगे तब क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन हम लोगों के पास ये वाला सॉल्यूशन आ जाएगा जो कि बिल्कुल सोलेबल होगा वाटर में। सो लाइमस्टोन, चार्क एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। All metal carbonates and hydrogen carbonates react with acids to give a corresponding salt, carbon dioxide and water। तो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब भी आप लोग
एसिड्स को रिएक्ट करवाओगे तो आप लोग के पास एक सॉल्ट आएगा, एक वाटर आएगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। ओके, तो नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग करेंगे कल, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कल करेंगे। आज हम लोगों ने किया कि इसकी प्रॉपर्टी की कि जब ये रिएक्ट करती है मेटल्स के साथ तो किस तरह से रिएक्ट करती हैं। ओके, so thank you so much for watching the video. Like and share the video and subscribe to the science classes. You can also follow us on the Instagram @official science classes. Thank you.